एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूशुआन बस में सोते सोते दूसरी सिटी में आ चुकी थी। इसीलिए वो उसी बस से अपने घर जाने के लिए भी निकल जाती है। उसके पीछे बैठा था लीवाई, जो कि यूशुआन पर ही नजर रख रहा था। और यूशुआन जो भी मैसेज शेंग को करती है उन्हें लीवाई अपने फ़ोन से सीन करता है। इसके बाद यूशुआन अपने घर पर चली जाती है और वो अब भी उस वॉकमैन को देखकर सोच रही थी कि वो सच में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आई थी या फिर वो बस में सोकर वो अजीब सपना देख रही थी, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे अपने ड्रीम में ही काफ़ी दिन बीत गए हैं। जिसके बाद वो अपना फ़ोन भी चेक करती है और वो ये देखकर शॉक थी कि शेंग को किए हुए सारे मैसेजेस सीन हो चुके हैं। इसलिए वो उसके नंबर पर कॉल भी करती है, पर दूसरी तरफ लीवाई कॉल नहीं उठाता। वो बस यूशुआन के मैसेज देखकर उसके वॉइस मेल सुनकर उसको याद करता है। और हम ये भी जान पाते हैं कि लीवाई अब भी यूनजो के अंकल के साथ ही रहता था और अंकल सब कुछ जानते थे। वो चाहते थे कि लीवाई धीरे धीरे सब कुछ यूशुआन को सच बता दे। जिसके अगले दिन यूशुआन जब ऑफिस जाती है तो वो कुनपो के शेंग के नंबर के बारे में बताती हैं और वो जानना चाहती थी कि इतने सालों बाद शेंग का नंबर कौन यूज़ कर रहा है, जिसमें आटो भी उसकी हेल्प करता है। वो लोग उस नंबर के बिल्स और उस नंबर के आईपी एड्रेस से उसकी लास्ट लोकेशन भी एक वेबसाइट हैक करके निकाल लेते हैं। असल में वो आईपी एड्रेस था कैफ़े 32 का, और जो इंसान उस नंबर के लिए बिल्स भर रहा था वो था लीवाई, जिसका क्रेडिट कार्ड कनाडा से रजिस्टर्ड था। जहाँ लीवाई का नाम देखते ही यूशुआन शॉक हो जाती हैं कि अगर वो सब चीज़ें उस सपने में देख रही थी तो लीवाई रियल लाइफ में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। इसीलिए वो कुनपो के साथ कैफ़े 32 जाने के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उसे वापस से शेंग नजर आता है, जिसका इस बार यूशुआन पीछा भी करती है और वो उसे कैफ़े 32 के अंदर जाते हुए देखती हैं। लेकिन तभी कुनपो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से शेंग गायब हो जाता है। और जब अंदर जाकर यूशुआन वहाँ पर काम करने वाले एक लड़की से पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसने तो अंदर आते हुए किसी को भी नहीं देखा और ना ही उनके कैफ़े में कोई लीवाई नाम का लड़का काम करता है। इसकी वजह से अब यूशुआन यूनजो के अंकल से मिलने का डिसाइड करती हैं, पर वो भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो यूशुआन पूरे दिन वहीं पर बैठकर अंकल का वेट करती हैं ताकि वो उसके बारे में इनसे बात कर पाए। लेकिन रात होने के बाद भी वो नहीं आते और कैफ़े क्लोज हो जाने की वजह से यूशुआन को भी वापस जाना पड़ता है। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए वो लड़का यूशुआन को एक अम्ब्रेला भी दे देता है। असल में वो अम्ब्रेला लीवाई ने यूशुआन के लिए भेजा था, जहाँ पर वो लड़का लीवाई से पूछता है कि वो यूशुआन की इतनी केयर क्यों करता है, क्या लीवाई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिस पर लीवाई कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं। वो था डॉक्टर शी, जो कि यूशुआन को शेंग के एक्सीडेंट के बाद से ट्रीट कर रहा था। उसे इतने सालों से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था। इसकी वजह से यूशुआन अपनी मेडिसिन चेंज करवाने के लिए आई थी। डॉक्टर शी उसे इन सब का रीज़न पूछता है तो यहाँ पर यूशुआन उसे अपने ड्रीम के बारे में भी बता देती है कि वो अपने ड्रीम में यूनजू बन गई थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जैसे ही दिखने वाली लड़के लीवाई को भी देखा था। उसे सब कुछ रियल लग रहा था। ये सुनकर डॉक्टर शी थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है और यूशुआन को ये कहकर घर भेज देता है कि ज़रूर उसकी मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मेडिसिन के ज़रूर साइड इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। पर यूशुआन के जाते ही वो अपने क्लोजेट से एक बॉक्स निकालता है जिसमें यूनजू के मर्डर की न्यूज़पेपर कटिंग थी और यूनजू के कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। यानी कि डॉक्टर शी ज़रूर कुछ तो छुपा रहा था। दूसरी तरफ यूशुआन को यूनजू के अंकल का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उन्हें सब कुछ बता देती है। अंकल को भी उस पर थोड़ा सा यकीन हो चुका था और वो यूशुआन को भी यही समझाते हैं कि वो सब कुछ उसका ड्रीम तो नहीं हो सकता, ज़रूर इन सब के पीछे कोई कोइंसिडेंस होगा। इसकी वजह से वो उसे यूनजू की डायरी भी दे देते हैं। जब घर आकर वो उस डायरी को पढ़ती हैं तो उसे अपनी हैंड राइटिंग में वो सब कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि उसने लीवाई और मोजुन के बारे में लिखा था। और उसे समझ आ जाता है कि वो सब उसका कोई ड्रीम नहीं था, वो ज़रूर टाइम ट्रैवल करके पास में गई थी, जो कि बिल्कुल सच था। असल में वो वॉकमैन ही टाइम में पीछे जाने का पोर्टल था, जिसे यूज़ करके ये यूशुआन 2019 से सीधा 1998 में टाइम ट्रैवल करके गई थी और वापस भी उसी तरीके से आई थी। जिसके बाद वो 1998 में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से वो खुद को ही पागल समझने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो टाइम ट्रैवल करे। अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे बहुत समझाती है कि यूशुआन को शेंग की सारी मेमोरीज को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि उसको एक बार फिर से शंघाई जाने का मौका मिलने वाला था और उसकी बॉस चाहती थी कि यूशुआन सब कुछ भूल कर वहाँ पर चली जाए। इस पर वो भी मान जाती है
और वो शेंग से जुड़ी हुई हर चीज़ अपने घर से बाहर निकालने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से उसे युनजू की डायरी का एक पेज खुला हुआ दिखता है, जिस पर उसे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है कि वो 1998 में जाने के लिए वॉकमैन में लास्ट डांस गाना सुनने लग जाती है, जिससे वो वापस उसी टाइम में पहुंच जाती है जब पुलिस ऑफिसर्स उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। जिससे यूशवान समझ जाती है कि वो 1998 अक्टूबर में आ चुकी है और वो यूरी की बॉडी में है, यानी कि युनजू ने 1998 में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सब यूशवान भी किसी वजह से देखने वाली थी। ये सुनते ही वो शॉप से भाग जाती हैं और जल्दी से लीवे को ढूंढने जाती है, क्योंकि जिस पेज को देखकर यूशवान वापस से 1998 में आई थी उस पर शेंग का ही नाम लिखा हुआ था। उसे लग रहा था कि लीवे ही शेंग है, जहाँ पर उसे अपने और शेंग का एक मोमेंट भी याद आता है जब उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी पास्ट में जा पाए तो यूशवान ज़रूर पास्ट वाले शेंग से मिलेगी और उसे बताएगी कि वो उसकी फ्यूचर लव है। यही काम यूशवान आज लीवई को बताकर करने वाली थी। इस वजह से वो इमोशनल होकर लीवई तक पहुंच भी जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसका ध्यान तो दूसरी लड़कियों को घूरने में था तो ये देखकर वो लीवई को किक भी कर देती है। तब उसे ये भी समझ में आता है कि अगर वो सच में 1998 में है तो लीवई शेंग कैसे हो सकता है, क्योंकि 1998 में तो शेंग सिर्फ 5 या फिर 6 साल का होगा। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी डायरी में से वो नाम भी हट चुका था, यानी कि अब तक युनजू या फिर यूशवान शेंग से नहीं मिली थी। दूसरी तरफ हम लीवई और मोजुन को देखते हैं, जहाँ पर लीवई उसे युनजू के रोने के बारे में बताता है तो मोजुन लीवई से कहता है कि अब से मोजू ने युनजू के क्लोज आना चाहता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था और परसुएट करना चाहता था। इसकी वजह से वो लीवई को भी युनजू की केयर करने से मना करता है और खुद युनजू को घर ड्रॉप करने चला जाता है। इसकी वजह से लीवई मोजुन से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो एक लड़की की वजह से उनकी फ्रेंडशिप खराब कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ लीवई को थोड़ा सा जेलस भी फील हो रहा था, क्योंकि मोजुन युनजू के साथ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर लीवई शेंग नहीं है तो वो पास्ट में वापस क्यों आई है और उसे अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में चले जाना चाहिए, जिसके लिए वो लास्ट डांस सुनकर जाने की कोशिश भी करती हैं। पर पूरी रात कोशिश करने के बाद भी उसकी आंख युनजू के रूम में ही खुलती है। तभी उसकी मॉम भी उसे स्कूल के लिए उठाने आ जाती है, पर क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोई थी तो वो अपनी मॉम को भी वहाँ से बाहर भेज देती है और सोने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ लीवई स्कूल में युनजू को ना देखकर उसे मिस कर रहा था, इसीलिए वो क्लास बंक करके उससे मिलने के लिए जाता है ताकि वो जान पाए कि कल युनजू रोते रोते उसे ढूंढते हुए क्यों आई थी। और वो उसके रूम के बाहर जाकर आवाज़ लगाता है, जिसकी वजह से यूशवान की नींद वापस से डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर लीवई उसे अपने साथ एक पार्क में लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि वो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसे वहाँ पर लेकर आया है, लेकिन यूशवान बहुत ज़्यादा नींद में थी, इसलिए वो इरिटेट होकर उसे सब कुछ जल्दी से बताने के लिए कहती है। तब लीवई उसे बताता है कि वो पहले तो युनजू को लाइक नहीं करता था और उसने युनजू से बात करना भी शुरू इसीलिए किया था क्योंकि वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड मोजुन की हेल्प करना चाहता था। लेकिन युनजू के एक्सीडेंट के बाद से ही वो उसके बहुत क्लोज आ गया था। असल में वो यूशवान के क्लोज आ गया था और उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप भी मोजुन से ख़राब नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अब तक उसे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रख रहा था। और आज उसने ये सब यूजुन से पहली बार शेयर किया था। पर जब वो यूशवान की तरफ मुड़कर देखता है तब तक वो आराम से वहाँ पर सो गई थी, यानी कि उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। जिसके बाद लीवई भी उसके पास आकर सो जाता है। जब यूशवान की आँख खुलती है तो वो अपने सामने लीवई को इस तरीके से सोता हुआ देखकर सोचने लग जाती है कि आखिर वो शेंग की तरह क्यों दिखता है और उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में इस पार्क में यूशवान पहले भी शेंग के साथ आई हुई थी और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से यूशवान लीवे को उस पार्क में देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तभी लीवे भी नींद से जाग जाता है और दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में भी यूशवान उसे ही देखती रहती है, क्योंकि उसे सच में उसके अंदर शेंग नज़र आ रहा था और कुछ हद तक शेंग और लीवे का बिहेवियर भी एकदम सेम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोजुन अपनी ग्रैंडमा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि पुलिस को युनजू के अटैक लोकेशन पर वो हियरिंग एड मिला था। असल में वो मोजुन का था। इसकी वजह से मोजुन उनका प्राइम सस्पेक्ट बन गया था कि ज़रूर उसने युनजू पर अटैक किया होगा और उसे मारने की कोशिश की होगी। ये सुनकर मोजुन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इधर यूशवान भी घर पहुँच गई थी। उसे याद आता है कि युनजू के अंकल ने उसे बताया था कि अगर यूशवान पास में जा पा रही है तो उसका युनजू से कोई तो कनेक्शन होगा, क्योंकि युनजू की डेथ 1999 की न्यू ईयर ईव पर हो गई थी। असल में उस दिन किसी ने उसका मर्डर किया था, जो शायद यूशवान पास में जाकर रोक सकती थी और युनजू को बचा सकती थी। पर अब यूशवान के पास सिर्फ 1 महीना था
क्योंकि वो नवंबर 1998 तक तो आ गई थी। अगर उसने युंजू को यानी कि खुद को अभी नहीं बचाया तो वो इस टाइमलाइन में मारी जाएगी। जो सोचकर यूशुआन समझ जाती है कि उसे वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में जाने का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अब तो वो सॉन्ग सुनकर प्रेजेंट में भी नहीं जा पा रही थी। तभी उससे बात करने उसके अंकल आ जाते हैं, जो कि यूशुआन को थोड़े समझदार लगते हैं। इसीलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो यूशुआन है और 2019 से आई है, और वो डायरी भी उसे फ्यूचर में उसके अंकल ने ही दी है। तो सब सुनकर अंकल उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये लग रहा था कि युंजू के सर पर चोट लगने की वजह से वो ये सब बातें कर रही थी। लेकिन ये सब बातें युंजू का ब्रदर भी सुन लेता है। अगले दिन फिर लीवे स्कूल जाता है, तो वो अभी मोजुन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उन दोनों की फ्रेंडशिप खराब हो चुकी थी। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स मोजुन को परेशान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि मोजुन कल पुलिस स्टेशन गया था, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट है, तो उसे स्कूल से भी निकालने वाले हैं। जो सुनकर लीवे इन स्टूडेंट से लड़ाई करता है, लेकिन तभी स्कूल प्रिंसिपल मोजुन को अपने ऑफिस बुला लेता है, और वो ये भी कंफर्म कर देता है कि अगर मोजुन क्रिमिनल प्रूव हो गया तो उन्हें उसे स्कूल से निकालना ही होगा। इसकी वजह से लीवे बहुत डर जाता है, और वो उसी वक्त यूशुआन को सब कुछ बताने चला जाता है। यूशुआन उसके साथ अब स्कूल आती है तो देखती है कि मोजुन सामने से रोते हुए आ रहा था, इसीलिए वो मोजुन को अपने साथ लेकर जाती है। वो उसे बताता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो तो उसे पसंद करता था। और एक बार जब स्कूल में किसी ने उसके लिए गलत बोला था, तब मोजुन ने उन लड़कों से फाइट की थी। वो उसके साथ गलत नहीं कर सकता, इस पर वो भी उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। और उसी टाइम मोजुन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। ये स्टेटमेंट देती है कि जिस रात उस पर अटैक हुआ था उससे पहले उसने अपना बर्थडे लीवे और मोजुन के साथ सेलिब्रेट किया था। तब मोजुन का हेयरिंग एड स्टोर के बाहर ही गिर गया था। इसकी वजह से यूशुआन ने वो अपने पास ही रख लिया, और वो अगले दिन मोजुन को वो देने वाली थी, पर उससे पहले उस पर अटैक हो गया। ये सुनकर पुलिस भी मोजुन का नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देती है और उसका नाम क्लियर हो जाता है। जिसके बाद तीनों नूडल्स खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूशुआन मोजुन को ये बताकर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व कर देती है कि असल में लीवे अगर यूशुआन को सब कुछ नहीं बताता तो यूशुआन मोजुन की हेल्प नहीं कर पाती। इसकी वजह से मोजुन और लीवे की दोस्ती वापस से बन जाती है। तब यूशुआन नोटिस करती है कि लीवे भी बिल्कुल शेंग की तरह ही नूडल्स में बहुत सारा विनेगर डालकर खा रहा था। इसीलिए वो लीवे का एक टेस्ट भी लेती हैं कि वो शेंग है या फिर नहीं। वो उन दोनों को एक जोक सुनाती है। असल में ये जोक शेंग ने यूशुआन को सुनाया था, और शेंग तो उस जोक पर बहुत ज़्यादा हंसता था। लेकिन जब लीवे वो जोक सुनता है तो उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, और वो यूशुआन को ये तक कह देता है कि वो कितनी अनफनी है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है और सोचने लग जाती है कि वो बेकार में ही लीवे का टेस्ट ले रही थी, वो शेंग हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ युंजू की मॉम अंकल को बताती है कि युंजू आज भी स्कूल नहीं गई, और वो इतने दिनों से घर पर रहकर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। जिसकी वजह से अंकल को एक आइडिया आता है। वो जब यूशुआन से मिलने के लिए जाते हैं तो वो उसे ये भी कहते हैं कि उन्हें यूशुआन की बात पर यकीन हो गया है कि वो फ्यूचर से आई है, और वो युंजू नहीं बल्कि यूशुआन है। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि जब तक यूशुआन युंजू की बॉडी में है तो वो युंजू का प्रेजेंट टाइम वेस्ट ना करे, और जिस तरीके से युंजू पढ़ाई करती थी और नॉर्मल लड़की की तरह रोज स्कूल जाती थी, वैसे ही यूशुआन भी जाए, जिस पर वो भी मान जाती है। लेकिन ये सब तो अंकल ने उसकी भलाई के लिए किया था, ताकि वो उसे ठीक कर पाए। जो चीज़ वो युंजू के ब्रदर को भी समझा देते हैं कि वो युंजू को परेशान ना करे, पर कहीं ना कहीं युंजू के ब्रदर को भी यही लगता था कि युंजू सच में बदल गई है और ये लड़की युंजू हो ही नहीं सकती। तो इसके बाद हम लीवे को देखते हैं। वो अपने घर पर यूशुआन के जोक को याद करके काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था, और उस टाइम वो इसलिए नहीं हंसा था क्योंकि वो यूशुआन को इरिटेट होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि यूशुआन स्कूल जाती हैं तो सबसे पहले उसे मैथ्स टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद वो स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल भी खेलती हैं, जहाँ पर सब उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनजू जैसी इंट्रोवर्ट लड़की बास्केटबॉल खेल रही थी और वो जीत भी रही थी। इसकी वजह से मोजुन और लीवे भी उसे चीयर करते हैं। जब लीवे कुछ लड़कों को युंजू की तारीफ करते हुए सुनता है कि वो स्माइल करते हुए बहुत ही प्रिटी लगती है, तो उसे जेलसी फील होने लग जाती है। इसकी वजह से वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और युंजू को चीयर करता है। लेकिन एक और इंसान था जो कि युंजू से काफ़ी जेलस हो रहा था, और वो थी असल में युंजू की क्लासमेट, क्योंकि वो लीवे को पसंद करती थी। लीवे को युंजू के क्लोज जाता हुआ देखकर और बाकी क्लासमेट्स को भी युंजू की तारीफ करते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मोजुन और लीवे यूशुआन से बात करते हैं
कि वो इतनी कैसे बदल गई, क्योंकि पहले तो किसी से भी वो बात नहीं करती थी और अब तो उसके इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। ना ही उन्होंने कभी भी युंजू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो युंजू काफ़ी वीक लड़की थी जो कि बस अपने में रहती थी। उन्हें शक था कि कहीं युंजू के सर पर लगने की वजह से उसके अंदर डुअल पर्सनालिटी तो नहीं आ गई, क्योंकि सच में वो किसी सुपरनैचुरल तरीके से अचानक से बदल गई थी। जिस पर युशान उन्हें बताती है कि वो ये सब अपने अटैकर का ध्यान उस पर खींचने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे यकीन था कि जिसने भी उसे मारने की कोशिश की थी वो इंसान स्कूल में ही है, क्योंकि उसने अटैकर को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था और वो एक्सट्रोवर्ट बनकर सबकी नज़रों में इसीलिए आना चाहती थी ताकि वो अटैकर भी डर जाए कि कहीं युंजू को सब कुछ याद तो नहीं आने वाला कि उसे किसने मारने की कोशिश की थी, क्योंकि अगर अटैकर भी यही सोचता तो वो वापस से युंजू को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर अटैक ज़रूर करता और यही मौका था कि वो उसे पकड़ सकते थे। जो प्लान लीवे और मोजन को थोड़ा सा डेंजरस भी लगता है, क्योंकि वो एक बार के लिए तो युंजू को खो चुके थे, लेकिन युशवान उन्हें समझाती है कि अगर वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और वो लोग अलर्ट रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। जहाँ युशवान का ये भी प्लान था कि वो युंजू को न्यू ईयर ईव के दिन मरने से बचाकर ही अपनी लाइफ टाइम में वापस जाएगी। फिर वो देखती है कि उनके मैथ्स टेस्ट रिजल्ट भी बाहर आ चुके थे और सबसे अच्छे मार्क्स आए थे मोजुन के। इसकी वजह से युशवान उसे ट्यूशन लेने का डिसाइड करती है। मोजुन भी ये सुनकर खुश था, लेकिन इस बात से लीवे थोड़ा सा जेलस होता है और बातों बातों में युशवान ये भी बोलने वाली थी कि लीवे को अच्छे ग्रेड्स लाकर क्या करना है, क्योंकि वो तो वैसे भी कनाडा जाने वाला है। पर क्योंकि ये बात मोजुन अब तक नहीं जानता था, इसीलिए लीवे युशवान को ये बोलते बोलते ही रोक देता है। जिसके बाद क्लासरूम में सभी लोग बास्केटबॉल मैच के फोटोग्राफ्स की बात कर रहे थे। सभी लोगों को युंजू के फोटोज़ भी स्पेशली चाहिए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लास मॉनिटर सुआंग युंजू की फ़ोटो लेने उन स्टूडेंट के पास जाता है और जब वो वापस अपने डेस्क पर जाता है तो उसके पास पहले से युंजू के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो कि उसने सीक्रेटली क्लिक किए हुए थे। इसके साथ साथ उसे ये भी याद आता है कि युंजू ही उसे अपने पास बुला रही थी और बता रही थी कि अगर वो युंजू को मार देगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जो सब याद करके वो स्माइल करने भी लग जाता है, यानी कि उसका भी युंजू के साथ कोई कनेक्शन था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोजुन युंजू को इसीलिए पसंद करता था क्योंकि युंजू बाकी लोगों से अलग थी और मोजुन को ऐसा फील होता था कि वो युंजू को समझ सकता है और युंजू भी उसे समझ सकती थी, क्योंकि दोनों ही उस दुनिया को हेट करते थे। ये चीज़ मोजुन तब पहली बार सुनता है जब युंजू स्कूल की छत से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो स्कूल को हेट करती है। सीन फिर अब प्रेजेंट में आता है और आज युंजू और उसके ब्रदर दोनों का ही रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से युंजू की मॉम उसके ब्रदर को मार रही थी क्योंकि वो वापस से कम मार्क्स लेकर आया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम मार्क्स आए थे युशवान के, जिसकी वजह से उसका ब्रदर भी खुश हो जाता है क्योंकि अब युशवान को भी डांट पड़ने वाली थी। लेकिन उसकी मॉम युशवान को कुछ भी नहीं कहती और ऊपर से उन दोनों को कुछ कैश भी देकर जाती हैं ताकि वो दोनों साथ में डिनर कर पाए। लेकिन युशवान वो सारे पैसे अपने पास सेव करके घर पर डिनर बनाने का डिसाइड करती है। फिर उसका ब्रदर और वो दोनों मिलकर फिश बनाते हैं, लेकिन उन दोनों ने पूरा डिनर जला दिया था, जिस वजह से उन्हें डिनर करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जहाँ युशवान उससे पूछती है कि वो उस रात घर से क्यों भागा था, तो उसका ब्रदर उसे सब कुछ बताता है कि उसने अपने मॉम डैड को उसके लिए लड़ते हुए सुन लिया था और उसे ये भी पता था कि उसकी मॉम डैड उसकी वजह से युंजू के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो लड़की है, इसीलिए वो घर छोड़कर भागने वाला था ताकि उसके मॉम डैड युंजू को भी इम्पोर्टेंस दे पाए, क्योंकि उसे भी युंजू की काफ़ी फिक्र रहती थी। ये सुनकर युशवान उसे बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा ब्रदर है। तभी वहाँ पर उसके ब्रदर के कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं जो कि उसे बाहर ले जाकर बुली करने लग जाते हैं और युशवान उन्हें जब रोकने के लिए आती हैं तो उसका ब्रदर युशवान को रोक देता है। अगले दिन युशवान ये बात लीवे और मोजुन को बताती है और क्योंकि युशवान उन बच्चों को डायरेक्टली जाकर मार नहीं सकती थी क्योंकि वो तो असल में 27 ईयर्स की थी और बच्चों से लड़ाई नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से लीवे को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो तीनों अपनी एक गैंग बनाकर उन लड़कों के पास जाते हैं, उन्हें वार्न करते हैं कि अगर अब उन्होंने युंजू के ब्रदर को बुली किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। जो सब देखकर युंजू के ब्रदर को भी काफ़ी खुशी होती है, लेकिन इस प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि युशवान गुस्से में आकर सच में दीवार पर पंच मार देती है और वो लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग साथ में लंच करते हैं और युंजू का ब्रदर उन लोगों को बताते हैं कि वो बच्चे उसे इसीलिए बुली करते थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसकी मॉम बाहर में काम करती है। असल में युंजू तक अपनी मॉम की इस जॉब को हेट करती थी, जिसकी वजह से उसका ब्रदर भी यही सीख गया था। लेकिन तब युशवान अपने ब्रदर को समझाती है कि उनकी मॉम चाहे तो जॉब छोड़ भी सकती है
पर उन्हें सिर्फ एक रीज़न की वजह से वो काम करने में एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती, और वो ये था कि यूनजो और उसके ब्रदर को अच्छे से रेस करना चाहती थी। उनके लिए दोनों बच्चे ही इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए वो उनके लिए कोई भी काम बिना किसी एम्बैरेसमेंट के कर सकती थी। जो सुनकर यूनजू का ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से दोनों मोजुन की ग्रैंडमा की शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर लीवई शेंग की तरह ही बहुत स्वीट डिश ऑर्डर करता है और बिल्कुल उसी की तरह रिएक्ट करता है, जो देखकर यूशुआन भी उसके साथ हंसने लग जाती हैं। ये देखकर मोजुन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यूजन बहुत ही बदल चुकी थी और उसे तो पहली वाली यूजन पसंद थी। फिर यूशुआन और उसका ब्रदर वापस से घर चले जाते हैं। उन दोनों की बॉन्डिंग पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये देखकर उनकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं। अगले दिन से ही अब यूशुआन मोजुन से स्कूल के बाद ट्यूशन लेती है और उन दोनों को साथ में देखकर लीवे काफ़ी जेलस होता है। इसकी वजह से वो उन्हें डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर मोजुन को पढ़ते पढ़ते याद आता है कि एक बार जब उसने युंजू को अपनी बुक में ड्रॉ करके बताया था, तो युंजू ने उसे बताया कि वो अपनी बुक्स बिल्कुल क्लीन रखती है। इसकी वजह से वो वापस से यूशुआन को भी बुक में ड्रॉ करके बताता है, लेकिन इस बार वो भी उसके साथ बुक में ड्रॉ करने लग जाती है, जिससे कि मोजुन को पहले वाली युंजू की याद आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं करती थी। दूसरी तरफ लीवे को रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि खो गई थी, इसीलिए वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। बीच में वो दोनों काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं और साथ में लंच भी करते हैं। जब वो लड़की फिर लीवे से पूछती है कि उसे किस तरीके की लड़की पसंद है, तो लीवे यूशुआन को याद करने लग जाता है और उसे बताता है कि उसे ब्रेव और फनी लड़कियां पसंद है, जो कि यूशुआन थी। ये सुनकर वो लड़की ये भी कहती है कि ये सारी क्वालिटीज़ तो उसके अंदर भी है, जिसके बाद लीवे इस लड़की को उसका घर ढूंढने में हेल्प करता है। और जब वो उसे उसकी ग्रैंडमा के घर पर छोड़ता है, तो वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, जो कि यूशुआन था, यानी कि वो बचपन वाली यूशुआन थी। और इस बारे में लीवे घर आकर सोचता है। उसे याद आता है कि युंजू भी तो अपना नाम बार बार यूशुआन बोल रही थी। दूसरी तरफ मोजुन जब यूशुआन को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो वो उसे सच बता देता है कि वो अब भी पहले वाली युंजू को मिस करता है। तो यूशुआन भी उसे कहती है कि पहले वाली युंजू जल्दी वापस आ जाएगी। तो इसके बाद वो मोजुन को बाय बोलकर जा रही होती हैं, लेकिन स्वांग भी उन दोनों को चुप कर देख रहा था और वो वापस से इमेजिन कर रहा था जैसे कि युंजू उसे अपने पास बुला रही है, यानी कि स्वांग की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। अगले दिन फिर लीवे जब स्कूल जाता है, तो एक लड़की उसे प्रपोज करने के लिए स्कूल के पीछे आने के लिए कहती है, जिससे कि लीवे को लगता है कि ज़रूर युंजू उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए बुला रही होगी। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ पर चला जाता है और युंजू को अपने सामने कन्फेस करते हुए इमेजिन करता है, पर असल में वो लड़की युंजू की क्लासमेट थी, जो कि लीवे को पसंद करती थी। लीवे उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया है कि उसे काई सरनेम वाली लड़कियों से दूर रहना है, और उस लड़की का सरनेम भी काई था, जिसकी वजह से लीवे उसे रिजेक्ट कर देता है। ये सब यूशुआन और मोजुन भी दूर से देख लेते हैं, जो इसके बाद वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। और यूशुआन जब स्टोर पर जाती हैं, तो वो बैठकर यही सोचने लग जाती हैं कि एक बार शेंग ने भी कॉलेज टाइम में एक लड़की को इस तरीके से रिजेक्ट किया था, वही फॉर्च्यून टेलर वाला बहाना बनाकर। इसकी वजह से यूशुआन को लगने लग जाता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अगले दिन फिर वो स्कूल जाती हैं, तो उसे अपने डेस्क पर अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलते हैं, यानी कि कोई उसे हर टाइम स्टॉक कर रहा था। यही बात वो लीवे और मोजुन से शेयर करती हैं। उन्हें यही लग रहा था कि ज़रूर उस अटैकर ने ये फ़ोटोज़ क्लिक किए होंगे, यानी कि अगर लीवे और मोजुन आज स्कूल के बाद युंजू के घर जाने वाले रास्ते में उसके पीछे चलते हैं, तो वो शॉप ओनर और आसपास के लोगों से अटैकर के बारे में पूछ सकते थे, क्योंकि अटैकर भी स्कूल का ही था। और किसी न किसी ने तो स्कूल ड्रेस पहने हुए स्टूडेंट को युंजू के फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए ज़रूर देखा होगा। वो तीनों अब अपनी अपनी क्लास में जा रहे होते हैं, पर उनके टीचर उन्हें बात करते हुए पकड़ लेते हैं और स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट दे देते हैं। इसकी वजह से स्कूल के बाद भी उन तीनों को वहीं पर रुकना पड़ता है। सफाई करते वक्त मोजुन अपना मास्क युंजू को दे रहा होता है और युंजू उसे मना कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे के क्लोज आता हुआ देखकर लीवे को काफ़ी जेलस फील होने लग जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अकेले ही ऑडिटोरियम की सफाई करते करते युंजू के बारे में सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो इतना जेलस क्यों हो जाता है। दूसरी तरफ मोजुन यूशुआन के साथ पहले वाली युंजू को याद कर रहा था। यूशुआन भी फिर ऑडिटोरियम चली जाती है और जब वो पियानो देखती है, तो वो लीवे के पास बैठकर पियानो प्ले करने लग जाती है। लीवे उसे देखकर स्माइल कर रहा था। फिर तीनों मिलकर घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सिर्फ यूशुआन के पास ही अम्ब्रेला था। तो लीवे मोजुन को यूशुआन के साथ चले जाने के लिए कहता है, लेकिन मोजुन ने भी
उन दोनों को साथ में पियानो प्ले करते हुए देख लिया था। उसने भी नोटिस कर लिया था कि लीवई युनजू के लिए ज़रूर कुछ फील करता है, इसलिए वो लीवई को यूशुआन के साथ जाने के लिए कहता है। पर यूशुआन उन दोनों से परेशान होकर उन दोनों को ही अपने साथ अम्ब्रेला लेकर चलने के लिए कहती है। तीनों अब जैसे ही बारिश में जाते हैं तो हवा की वजह से उनका अम्ब्रेला ही उड़ जाता है और तीनों को भीगते हुए स्टोर तक जाना पड़ता है, जहाँ पर ये लोग बारिश में काफ़ी इंजॉय करते हैं। लीवई को भी अब रियलाइज़ हो गया था कि वो सच में यूशुआन को पसंद करता है, इसीलिए जब वो लोग स्टोर पहुँचते हैं और यूशुआन अंदर जाती हैं, तब लीवई मोजून से ये बात शेयर कर देता है कि वो इतने टाइम से यूजुन की इतनी केयर इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो सच में उसे पसंद करने लग गया था। जो सुनकर मोजून का कोई रिएक्शन नहीं होता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।